दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पार्क वॉइस में। दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों यह वीडियो है एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर की, जो इस प्रकार है। बरसात की हल्की हल्की फुहारें गांव की मिट्टी से उठती उस मीठी खुशबू को हवा में घोल रही थीं। राजस्थान के छोटे से गांव खैरपुर में 8 साल का अर्जुन मिट्टी में लथपथ हो रहा था। उसके हाथों में पुराना टीन का डिब्बा था और आंखों में मासूम जिज्ञासा। वह गांव के तालाब से पानी भरकर अपने खेत के कोने तक ले जा रहा था, जहां उसके पिता रामपाल चौधरी अकेले ही कड़ी मेहनत कर रहे थे। अर्जुन बेटा, ध्यान से, पानी गिरा मत देना, ये बूंद बूंद फसल के लिए अमृत है, पिता ने पसीने से भीगी मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि खेत के किनारे वाले हिस्से में गांव के एक अमीर जमींदार के आदमी अपने बैल घुसा रहे हैं, उसका बचपन वाला गुस्सा फूट पड़ा। अरे ओ, यह हमारा खेत है, बैल हटाओ, वह चिल्लाया। उन आदमियों में से एक, जो गांव का दबंग और जमींदार का चेला था, हंसते हुए बोला, छोटू, ये जमीन तुम्हारे बाप की नहीं, साहब की है, और साहब ने कहा है यहां उनकी फसल होगी, समझा। पिता ने अर्जुन को खींच लिया। बेटा, इनसे उलझना मत, ये लोग ताकत वाले हैं। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर आंसू थे। ये आंसू डर के नहीं, बल्कि अन्याय के थे। उस रात मिट्टी के घर के कोने में जलती टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में अर्जुन ने मां से पूछा, अम्मा, ताकतवर लोग ही सही होते हैं क्या? मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, सही वो होता है जो सच के साथ खड़ा हो, चाहे वो अकेला हो। यही शब्द अर्जुन के दिल में बीज की तरह पड़ गए। उसने उसी दिन ठान लिया कि वह बड़ा होकर ऐसा इंसान बनेगा जो अन्याय को सीधे आंखों में देख सके। अर्जुन गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न महंगे जूते, लेकिन किताबों से उसका रिश्ता गहरा था। वह स्कूल के बाद खेत में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग अक्सर कहते, ये लड़का बड़ा अफसर बनेगा। 12वीं की परीक्षा में अर्जुन ने जिले में पहला स्थान हासिल किया। अखबार में उसकी तस्वीर छपी और गांव वालों ने गर्व से उसे कंधों पर उठा लिया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसके पिता की एक सरकारी बाबू से लड़ाई हो गई। बाबू ने फसल के मुआवजे की फाइल में घूस मांगी थी और रामपाल ने देने से मना कर दिया। परिणाम, मुआवजा कागजों में ही दबा रहा और खेत के नुकसान का पैसा कभी नहीं मिला। अर्जुन ने उसी दिन पक्का किया, मुझे इस सिस्टम में जाना है, लेकिन साफ आदमी बनकर, ताकि किसी और के बाप को बाबू के आगे हाथ न जोड़ने पड़े। यूपीएससी की यात्रा गांव में यूपीएससी का नाम भी किसी जादू की तरह था। अर्जुन शहर आया, जहां वह दिन में कोचिंग करता और रात में एक चाय की दुकान पर काम। कई बार पेट खाली रहता, कई बार नींद टूटी किताबों पर ही। तीसरे प्रयास में जब रिजल्ट आया और अर्जुन रामपाल चौधरी आईपीएस लिखा मिला, वह रो पड़ा। पुलिस, नेता, बाबू सब खाते हैं इसमें। अर्जुन ने मन ही मन नोट किया, ऊपर तक की कड़ी का सुराग मिल चुका है। अगले 2 हफ्तों में रवि ने पूरी मेहनत से काम किया। भारी पत्थरों की बोरियां उठाना, ट्रक ड्राइवरों के साथ लंबी यात्राएं और कभी-कभी खास डिलीवरी भी। धीरे धीरे गैंग का नेता रफीक उस पर भरोसा करने लगा। एक रात रफीक ने उसे शराब पिलाते हुए कहा, तू ठीक है रवि, तेरे लिए बड़ा काम है। कल हम साहब के फार्म हाउस जाएंगे, जहां असली माल का सौदा होगा। रात रवि ने अपने कपड़ों में छिपा हुआ माइक्रो कैमरा लगा लिया। फार्म हाउस में कदम रखते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर बड़े नेता, कुछ पुलिस अफसर और माफिया के बड़े सरगना एक साथ बैठे थे। टेबल पर नकदी के ढेर, सोने की ईंटें और लैपटॉप में खदानों की फर्जी लीज के दस्तावेज खुले थे। नेता ने हंसते हुए कहा, ये है झावरपुर का असली राज। यहां जो वर्दी पहनता है वो भी हमारा आदमी बन जाता है। रवि चुपचाप ड्रिंक सर्व कर रहा था, लेकिन कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। उस रात की रिकॉर्डिंग में पूरे नेटवर्क का नक्शा साफ दिख रहा था। कौन रहा है, पर अर्जुन को पता नहीं था कि गैंग का एक आदमी, गुड्डू, उसकी पहचान पर शक कर चुका था। अगली डिलीवरी के समय गुड्डू ने अचानक रवि को रोक लिया। तेरा चेहरा कहीं देखा है, तू पुलिस वाला तो नहीं?
अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अगर पुलिस वाला होता तो तेरे साथ बैठा यहां सिगरेट पी रहा होता। गुड्डू हंस तो पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में शक बाकी था। हफ्तों के अंडरकवर ऑपरेशन के बाद अर्जुन के पास पुख्ता सबूत थे। फार्म हाउस मीटिंग की वीडियो, नेताओं और अफसरों के नाम, माफिया की बैंक ट्रांजैक्शन और खदान के अवैध लीज दस्तावेज। अब वक्त था कीचड़ में उतरकर कमल खिलाने का। भाग 4, निर्णायक वार, जीत की कीमत। ऑपरेशन साफ कीचड़। रात के 1 बजे झावरपुर पुलिस लाइन में एक गुप्त मीटिंग चल रही थी। कमरे की लाइटें बंद थीं, टेबल पर सिर्फ नक्शा और कुछ दस्तावेज रखे थे। अर्जुन ने अपनी खास टीम, इंस्पेक्टर नरेश, सब इंस्पेक्टर अंजलि और 3 भरोसेमंद कांस्टेबल को देखा और कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले हम इस शहर की जड़ हिला देंगे। लेकिन याद रखो, हमारी लड़ाई सिर्फ माफिया से नहीं, सिस्टम के गद्दारों से भी है। योजना साफ थी, फार्म हाउस, खदान और गोदाम पर एक साथ छापा। सभी वीडियो और दस्तावेज सीधे कोर्ट में पेश करना, ताकि राजनीतिक दबाव बेअसर हो। मीडिया को ऑपरेशन की लाइव अपडेट देना, ताकि कुछ भी दबाया न जा सके। तूफानी सुबह सुबह 4 बजे झांवरपुर की नींद गोलियों की आवाज और पुलिस सायरनों से टूटी। पुलिस की 6 टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रहे। अर्जुन खुद फार्म हाउस में दाखिल हुआ, जहां नेता, माफिया और पुलिस के गद्दार अफसर रात की पार्टी के बाद बेखबर सो रहे थे। दरवाजा तोड़ते ही अर्जुन ने चिल्लाया, झांवरपुर पुलिस, सब हथियार फेंको, तुम सब गिरफ्तार हो। हंगामा मच गया, कुछ लोग भागने लगे, लेकिन चारों तरफ पुलिस का घेरा था। मेज पर पड़े नोट, सोने की ईंटें, फर्जी दस्तावेज सब सील कर दिए गए। एक कोने में बैठा रफीक कांपते हुए बोला, रवि, मतलब तुम पुलिस वाले हो? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, और अब तेरी दुनिया खत्म। राजनीतिक धमकी और पलटवार। और छापे के 2 घंटे बाद ही अर्जुन के मोबाइल पर कॉल आया, एसपी साहब, आपने जो किया है उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। अर्जुन ने बिना डरे जवाब दिया, आप निकाल दीजिए, लेकिन इससे पहले ये देख लीजिए कि आपकी सारी करतूतें लाइव टीवी पर चल रही हैं। दरअसल अर्जुन ने ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही सारे वीडियो और सबूत राजधानी के बड़े न्यूज चैनलों को भेज दिए थे। दोपहर तक माफिया नेटवर्क का काला चेहरा पूरे देश में दिखाया जा रहा था। जनता सड़कों पर उतर आई। एसपी अर्जुन जिंदाबाद के नारे लगने लगे। जीत की कीमत, लेकिन जीत मुफ्त में नहीं आई। ऑपरेशन के बाद अर्जुन का ट्रांसफर एक दूरस्थ जिले में कर दिया गया, जहां अपराध कम और राजनीतिक दखल ज्यादा था। उसने जाते वक्त पुलिस लाइन में कहा, दोस्तों, कीचड़ साफ करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें उतरते समय कपड़े भी गंदे होते हैं और चोट भी लगती है। लेकिन अगर कोई न उतरे तो कीचड़ कभी साफ नहीं होगा। गांव लौटकर उसने अम्मा से मुलाकात की, वो अम्मा जिसने पहली पोस्टिंग के दिन कहा था, बिकना मत बेटा। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तूने कीचड़ में उतरकर हमें कमल दिखाया है। अर्जुन की आंखें भर आईं। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान था। आज भी झांवरपुर के लोग कहते हैं, वो एसपी आया था जिसने हमें डर से आजाद किया। अर्जुन ने भले ही अपने करियर में कई बार राजनीतिक बदले और ट्रांसफर झेले, लेकिन उसने एक सिद्धांत कभी नहीं छोड़ा, सच की लड़ाई में हार भी जीत होती है। अगर आपका ज़मीर साफ है दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा। आपने नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप हमें कमेंट करके बताएं आप हमारा यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।